बड़ी खबर आ रही है बीपीएससी आंदोलन से जुड़ी हुई, जिसमें पुलिस ने प्रशांत किशोर को हिरासत में ले लिया है। गांधी मैदान में 4 दिनों से अनशन पर बैठे थे प्रशांत किशोर। देर रात पुलिस ने प्रदर्शन स्थल को खाली कराया है। पुलिस और प्रशांत किशोर के समर्थकों में कहासुनी हुई है। प्रशांत किशोर को एम्बुलेंस में बिठाकर ले गई है पुलिस। ये बड़ी खबर, सुबह 4 बजे हिरासत में ले लिया है प्रशांत किशोर को लाया गया रात। ये कायरतापूर्ण कार्रवाई है। ये जब गांधी मैदान में बीपीएससी अभ्यर्थी के लिए री एग्जाम का डिमांड करते, सरकार को क्या तकलीफ है, क्या तकलीफ है। और ये एक गुंडा की तरह इनको 4 बजे सुबह उठाना। हम लोग वहाँ बैठे हुए थे आराम से। ये निकम्मी सरकार, उठाया गया हम लोग। ये लोग कुंभकर्ण के नींद में सरकार सो है, उसको जनता पब्लिक किसी से कोई मतलब नहीं। समझिए हत्याकांड हो जाता है वहाँ पे। नाम बता बांका जिला। बहुत छोटे हैं, सरकार डर गई है बिल्कुल पूरी तरह से। जाइए, जब हम लोग थोड़ा चले गए हैं। तो पटना का ये गांधी मैदान है और यहाँ पर जिस तरह से अनशन कर रहे थे प्रशांत किशोर और 4 दिनों से अनशन पर बैठे हुए हैं, इन्हें जबरन सुबह 4 बजे हटा दिया गया है। पुलिस ने कार्रवाई की और जब ये सो रहे थे उस वक्त पुलिस ने इन्हें और इनके समर्थकों को यहाँ से हटा दिया है। तो बीपीएससी छात्रों के री एग्जाम को लेकर ये यहाँ धरना दे रहे थे। 4 दिनों से धरना चल रहा था और अब अनशन पर ये बड़ा एक्शन पुलिस ने लिया। इन्हें सुबह 4 बजे यहाँ से हटा दिया गया। हालांकि इनके समर्थक जो थे वो विरोध करते हुए नजर आए, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस इन्हें उठाकर एम्स लेकर गई है और वहां पर इनका उपचार किया जाएगा। तो 4 दिनों से ये धरना स्थल पर मौजूद थे, अनशन पर बैठे हुए थे, बीपीएससी छात्रों की मांगों को लेकर आवाज उठा रहे थे। वहीं इन्हें पुलिस ने एम्बुलेंस में बिठाया और एम्स लेकर गई। तो गांधी मैदान से प्रशांत किशोर को हिरासत में लिया गया है। ये 3 तस्वीर आप देख रहे हैं। उस वक्त गहमा-गहमी का माहौल हो गया था। सुबह के 4 बजे थे और उस वक्त पुलिस ने एक्शन लेते हुए, कार्रवाई करते हुए यहां पर प्रशांत किशोर और उनके समर्थकों को धरना स्थल से हटा दिया है। एम्बुलेंस में एम्स ले जाया गया। ये 3 तस्वीरें, भारी पुलिस बल यहां पर मौजूद था। दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं एक एम्बुलेंस वहां पर मौजूद थी और इसी में बैठकर प्रशांत किशोर को एम्स भेजा गया है। तो सुबह 4 बजे ये कार्रवाई हुई है। 4 तस्वीर आपको दिखाते हैं पुलिस का एक्शन। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं। तो दूसरी तस्वीर, हिरासत में प्रशांत किशोर को ले लिया गया। पुलिस समर्थकों में कहासुनी हुई इस दौरान। वहीं मेडिकल टीम भी मौजूद रही और यहाँ पर प्रशांत किशोर को एम्बुलेंस में बिठाकर एम्स ले जाया गया है। तो बिहार में सियासी घमासान मचा हुआ है, जहां बीपीएससी छात्रों को लेकर उनके समर्थन में प्रदर्शन करते हुए प्रशांत किशोर दिखाई दिए। तो आज ये एक्शन हुआ है। सुबह 4 बजे प्रशांत किशोर और उनके समर्थकों को हटा दिया गया है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, पुलिस ने एक्शन लिया और सुबह 4 बजे कार्रवाई की गई है। धरने पर बैठे हुए थे प्रशांत किशोर। पिछले 4 दिनों से धरना चल रहा था और यहां पर अनशन पर बैठकर बीपीएससी छात्रों की मांगों को उठा रहे थे। हम लोग सोए हुए थे, अचानक आए बहुत पुलिस वाले प्रशांत किशोर को ले जा रहे थे। हम उनको पकड़े हुए थे कि बात पहले कर लीजिए। कहा करके सीट के हमें पटका गया और मैं कह रहा था मेरे पैर में दर्द है, फिर भी हमें उठा करके पटका गया। माँ बहन की गाली दी गई और फिर हमें ऐसे पकड़ के घिसिया करके चलाया गया और मेरा मोबाइल भी छीन लिया गया है। मेरे पास मोबाइल नहीं है। तो समर्थकों के साथ पुलिस की कहासुनी भी हुई है, क्योंकि सुबह 4 बजे का ये वक्त था और सभी सो रहे थे। ऐसे में पुलिस यहां पर पहुंचती है, कार्रवाई करती है और यहां पर अनशन पर बैठे, धरना स्थल पर बैठे प्रशांत किशोर और उनके समर्थकों को हटने के लिए कहती है। ऐसे में पुलिस की कार्रवाई में जब यहाँ थोड़ी कहासुनी होती है, पुलिस समर्थकों के साथ ये बीच बचाव करने की कोशिश भी की गई और जब यहाँ पर माहौल बिगड़ता हुआ दिखाई दिया, उस वक्त प्रशांत किशोर को पुलिस ने एम्बुलेंस में बिठाया और उन्हें एम्स भेज दिया गया। तो यहाँ पर विरोध हो रहा था कि अनशन से नहीं हटेंगे और धरना स्थल से नहीं हटेंगे, लेकिन उसके बाद यहाँ पर
पुलिस और समर्थकों में कहासुनी हो जाती है, जिसके बाद पुलिस एक्शन लेती है, आगे की कार्रवाई करती है। तो गांधी मैदान से प्रशांत किशोर को हिरासत में लिया गया है। पुलिस और प्रशांत किशोर के समर्थकों में इस दौरान कहासुनी हुई। प्रशांत किशोर को एम्बुलेंस में बिठाकर पुलिस ले गई। वहीं बीपीएससी मामले पर 4 दिनों से अनशन पर हैं प्रशांत किशोर। तो गांधी मैदान से प्रशांत किशोर को हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस और प्रशांत किशोर के समर्थकों में यहां पर कहासुनी भी हुई थी और उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एम्बुलेंस में प्रशांत किशोर को बिठाया और उन्हें एम्स लेकर गई। तो 4 करोड़ की है प्रशांत किशोर की वैनिटी। अब प्रशांत किशोर पर आरोप क्या है वो भी हम आपको बता देते हैं। 25 लाख रुपए इसका किराया है। वैनिटी वैन में 5 स्टार जैसी सुविधाएं हैं। वैनिटी वैन में बेड, सोफा जैसी एडवांस सुविधाएं भी हैं। 4 करोड़ इसकी कीमत बताई जा रही है। तो प्रशांत किशोर पर यह आरोप है। वैन का एक दिन का किराया 25 लाख रुपए बताया जा रहा है। तो वैनिटी वैन में 5 स्टार जैसी सुविधाएं, और ये वैनिटी वैन काफी चर्चा में आई थी और इसको लेकर भी तमाम तरह की बातें सामने आई थी। फिलहाल पुलिस ने एक्शन ले लिया है, कार्रवाई की गई है और ऐसे में प्रशांत किशोर का अनशन खुलवाने की कोशिश, क्योंकि मौके पर मेडिकल टीम भी वहां पर मौजूद थी और हालत ना बिगड़े, जिसके चलते प्रशांत किशोर को एम्बुलेंस में बिठाया गया और उन्हें एम्स ले जाया गया। तो आपको बता दें कि 25 दिसंबर से यह आंदोलन शुरू हुआ। 2 जनवरी को आमरण अनशन पर बैठे प्रशांत, तो 6 जनवरी पुलिस ने पीके को हिरासत में ले लिया। 25 दिसंबर पीके बीपीएससी आंदोलन में कूदे थे और यहां पर छात्रों को अपना समर्थन दिया। 2 जनवरी से आमरण अनशन पर बैठ गए थे प्रशांत और अब 6 जनवरी को पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पीके को हिरासत में ले लिया है। तो लगातार बीपीएससी छात्रों का समर्थन कर रहे थे, हालांकि आरोप काफी लगे थे। वहीं तेजस्वी की नजर में क्या है प्रशांत किशोर? प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है और एक्टर है, यानी उनके हिसाब से पूरा नौटंकी हो रही है, सब ड्रामेबाजी हो रही है। तेजस्वी लगातार पीके को लेकर सवाल उठाते रहे, आरोप लगाते रहे और अब देखिए तो बिहार की सियासत में बवाल मचा हुआ है। तेजस्वी की नजर में पीके को एक्टर बता दिया गया, प्रोड्यूसर बता दिया गया और डायरेक्टर बता दिया गया, यानी जो माहौल बना हुआ है बीपीएससी छात्रों को लेकर वो सिर्फ एक दिखावा है और एक्टिंग पीके करते हुए नजर आ रहे हैं। तो प्रशांत किशोर को लेकर ये तमाम बातें जो हैं तेजस्वी की तरफ से कही गई हैं कि यहाँ पर सिर्फ राजनीति हो रही है, उन्हें कोई मतलब नहीं है बीपीएससी के छात्रों से। और एक समय ऐसा भी था जब प्रदर्शन में प्रशांत किशोर मौजूद थे तो खुद छात्रों ने विरोध कर दिया था कि यहाँ पर सिर्फ राजनीति प्रशांत किशोर कर रहे हैं, उन्हें छात्रों के भविष्य से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पर उन पर आरोप भी ये लगे थे कि पुलिस ने जो कार्रवाई छात्रों पर की थी उसको शह प्रशांत किशोर ने ही दी थी। तो बीपीएससी मामले पर ये पूरा अनशन चला। हालांकि अब प्रशांत किशोर को हटा दिया गया है धरना स्थल से और एम्बुलेंस के जरिए एम्स ले जाया गया है। वहीं राजनीति काफी तेज होती हुई बिहार में इस वक्त दिख रही है, क्योंकि तेजस्वी यादव लगातार सवाल उठा रहे थे प्रशांत किशोर के इस धरने को लेकर भी, और यहां पर आरोप ये लग रहा था कि बीपीएससी छात्रों के हितैषी नहीं है प्रशांत किशोर, बल्कि राजनीति कर रहे हैं। और एक आरोप उन पर यह भी लगा कि वो बीजेपी की बी पार्टी है, यानी समर्थन वो बीजेपी का कर रहे हैं और ये सब नौटंकी हो रही है, सब एक्टिंग हो रही है। तेजस्वी यादव जिस तरह से उन्हें एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर कह रहे हैं, तो जाहिर सी बात है राजनीति में अब घमासान मचा हुआ है बीपीएससी छात्रों को लेकर। सभी राजनीतिक दल इसमें कूद पड़े हैं, सरकार घेरे में आ गई है। सरकार से कहा जा रहा है कि आप बीपीएससी छात्रों के साथ खिलवाड़ ना करें और उनके साथ न्याय करें। जो री एग्जाम की बात की जा रही है वो जरूर कराया जाए। तो ये तमाम अभी प्रकरण हैं जो कि चल रहे हैं। क्या होगा बीपीएससी छात्रों का, उनके लिए सरकार क्या बातचीत का रास्ता निकालती है, ये तमाम ऐसी बातें हैं जिनको लेकर अब राजनीति ज्यादा होती हुई दिख रही है, क्योंकि बीपीएससी छात्रों का ये मामला काफी ज्यादा गर्म आ गया है। और जब से प्रशांत किशोर अनशन पर बैठे, धरना स्थल पर बैठे, तो उस वक्त ये और ज्यादा चर्चा में आ गया। वहीं प्रशांत किशोर की वैनिटी भी काफी लाइमलाइट में रही, इसको लेकर भी सवाल उठाए गए। तो हिरासत में फिलहाल प्रशांत किशोर को ले लिया गया है और उनकी सेहत ना बिगड़े इसका ध्यान रखते हुए उन्हें तुरंत मेडिकल जांच के बाद एम्स रेफर किया गया है। तो एम्बुलेंस में यहां पर प्रशांत किशोर को एम्स पहुंचा दिया गया है। उनके समर्थकों में गुस्सा है, नाराजगी है और उनसे भी पुलिस यहां पर निपटती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि सुबह का वक्त था, 4 बजे का समय, और ऐसे में सभी सो रहे थे, समर्थक और प्रशांत किशोर। उस दौरान पुलिस ने यहाँ पर कार्रवाई की और इन लोगों को हिरासत में ले लिया। यहाँ हालांकि कहासुनी हुई थी समर्थकों की पुलिस के साथ, विरोध किया जा रहा था कि वो यहाँ से नहीं हटेंगे, लेकिन उसके बाद भी पुलिस ने अपनी कार्रवाई करते हुए प्रशांत किशोर को एम्बुलेंस में बिठाया और उन्हें एम्स ले जाया गया है। वहीं जो समर्थक थे उनमें काफी गुस्सा नजर आया, रोष नजर आया और जिस तरह से विरोध किया जा रहा था यहाँ पर,
उसे देखते हुए अभी फिलहाल मौके पर पुलिस बल है, लेकिन यहाँ जो तस्वीरें निकलकर सामने आई उससे समझा जा सकता है कि बीपीएससी छात्रों का मुद्दा अब थमने वाला नहीं है। ये बड़ा मुद्दा हो चला है और उस पर राजनीति ज्यादा होने लगी है। तेजस्वी यादव भी लगातार बीपीएससी छात्रों के हितैषी बनते हुए नजर आए, उनके हक की बात करते हुए नजर आए। वहीं प्रशांत किशोर को लेकर आरोप लगे थे कि बीजेपी की बी पार्टी है, सिर्फ इसलिए पहुंचे थे बीपीएससी छात्रों के आंदोलन में जब वो सीएम नीतीश का आवास का घेराव करने जा रहे थे कि यहां पर सिर्फ राजनीति उन्हें करनी थी और ये इस आंदोलन को बिगाड़ना था। तो ये आरोप लगे थे प्रशांत किशोर पर और छात्रों ने नाराजगी जताई थी। बीपीएससी छात्रों ने साफ कह दिया था, हमें हमारे मामले में इंसाफ चाहिए, हम नहीं चाहते कि हमारी इस मांग को लेकर कोई राजनीति करे। लेकिन राजनीति गरमाई और यहाँ पर दिख रहा है कि किस तरह से तेजस्वी यादव भी अब आरोप लगा रहे हैं, बीजेपी भी यहाँ पर घिरती हुई दिख रही है और जिस तरह से सरकार को लेकर, नीतीश सरकार को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, तो ये तमाम राजनीतिकरण अब हो चुका है बीपीएससी छात्रों के इस मामले का। वहीं 4 तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरह से पुलिस ने एक्शन लिया है और हिरासत में प्रशांत किशोर को लिया। हालांकि जब सुबह का वक्त था तो प्रशांत किशोर सोए हुए थे। वो तस्वीर भी आती है कि पुलिस यहां पर पहुंचती है, प्रशांत किशोर को उठाती है और उस वक्त वो शायद समझ नहीं पाते हैं कि उनके साथ ये क्या हो रहा है। नींद में होते हैं तो इसलिए समर्थक भी हैं, वो वहाँ पर कहासुनी करने लगते हैं कि ये समय नहीं है और ऐसे में झड़प जैसा माहौल हो जाता है। इस कहासुनी के बाद यहाँ पर पुलिस अपने एक्शन करती हुई दिख रही है और यहाँ एम्बुलेंस जो मौजूद थी उसमें किस तरह से प्रशांत किशोर को उठाकर ले जाया गया, ये तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। ये तस्वीर आप देखिए कि जब पुलिस और समर्थकों के बीच में कहासुनी हो रही थी उस वक्त प्रशांत किशोर वहां से हटने को तैयार नहीं थे, इसलिए जबरन उन्हें हिरासत में लिया गया क्योंकि काफी लंबा समय हो गया है गांधी मैदान में और शायद ये स्थल है भी नहीं इस तरह के प्रदर्शन करने के लिए। तो तमाम तरह की दूसरी बातें भी हैं जिनको लेकर यहाँ पर सवाल उठाए जा रहे थे। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता आयुषी से। आयुषी, फिलहाल क्या कुछ अपडेट मिल रहा है? प्रशांत किशोर का ये आंदोलन एक तरह से माना जाए कि अब खत्म हो चुका है? देखिए, इसको इस तरीके से तो नहीं देख सकते कि प्रशांत किशोर को पुलिस ने डिटेन कर लिया तो प्रशांत किशोर अब छात्रों के बारे में जो बात रख रहे थे, अनशन पे बैठे थे, वो खत्म हो जाएगा। अनशन जरूर खत्म हो गया होगा, खत्म हो जाएगा, लेकिन ये जो बीपीएससी छात्रों को लेकर जो प्रशांत किशोर कोशिश कर रहे हैं मुहिम छेड़ने की और छात्रों की एक बड़ी आंदोलन तैयार करने की, तो कहीं ना कहीं ये अभी खत्म नहीं हुआ है और हो सकता है कि प्रशांत किशोर की डिटेन करने के बाद जो ये चिंगारी है ये आग का भी रूप ले सकती है। क्योंकि जिस तरीके से प्रशांत किशोर पिछले 4 दिनों से अनशन पे बैठे हुए थे पटना के गांधी मैदान में और लगातार पुलिस द्वारा कहा जा रहा था कि वो धरना स्थल नहीं है, वहां पे आप धरना मत दीजिए और कहीं ना कहीं इलीगल है, उन पे कार्रवाई भी हुई, उन पे पहले शिकायत भी हो चुकी है, पुलिस ने शिकायत भी दर्ज की थी। लेकिन अब ऐसे में पटना पुलिस ने गांधी मैदान में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे प्रशांत किशोर को हिरासत में ले लिया है और पटना पुलिस ने गांधी मैदान में उस जगह को खाली कराया क्योंकि पुलिस लगातार कह रही थी कि ये जो जगह है धरना प्रदर्शन के लिए नहीं है। लेकिन प्रशांत किशोर वहीं पे जाके बार बार या 4 दिनों से वहीं पे वो प्रदर्शन कर रहे थे और वहीं पे वो अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पे थे देखा जाए तो। जी बिल्कुल आयुषी, और ये देखिए जो वैनिटी वैन है प्रशांत किशोर भी, क्योंकि वो भी काफी चर्चा में आई और ऐसे में उन पर सवाल उठाए जा रहे थे कि आप अनशन तो कर रहे हैं लेकिन इतना लग्जूरियस अनशन शायद पहले नहीं देखा होगा और इसको लेकर बिहार की राजनीति ज्यादा गर्मा रही, आरोप लग रहे हैं, तेजस्वी यादव खुद निशाना साध रहे हैं पीके पर। जी बिल्कुल, उनके वैनिटी वैन को लेकर तेजस्वी यादव निशाना साध रहे हैं। पप्पू यादव लगातार पूछ रहे हैं कि शाम के 6 बजे आप धरना स्थल पे क्यों बैठे, दिन भर आपने खाना खाया फिर शाम को 6 बजे आप धरना स्थल पे बैठे। पप्पू यादव ये भी पूछ रहे हैं कि अगर आपको सच में हड़ताल करनी है, अनशन पे बैठना है, छात्रों के लिए प्रदर्शन करना है, गांधी मैदान क्यों चुना, क्योंकि वो तो जगह है ही नहीं। पटना में गर्दनी बाग है, वो एक ऐसा जगह है जहाँ पे आप कभी भी धरना दे सकते हैं,
लेकिन उसके अलावा कहीं भी आपको धरना देने के लिए प्रशासनिक चाहिए होती है पूछ कि प्रशासन अगर आपको अलाउ करती है तभी आप वहां पे धरना दे सकते हैं। तो ऐसे पप्पू यादव भी लगातार सवाल खड़े कर रहे थे कि प्रशांत किशोर की मंशा नहीं नजर आ रही कि वो छात्रों के लिए कुछ करना चाहते हैं जी। और अब जब वैनिटी वैन की बात आ गई कि गांधी मैदान में प्रशांत किशोर की हाई फाई लग्जरी वैनिटी वैन देखी गई जिसमें प्रशांत किशोर की तरफ से कहा गया या उनके लोगों की तरफ से कि वो वॉशरूम यूज करने जाते हैं, लेकिन जेडी वाले लगातार आरोप लगा रहे हैं कि ये तो फिल्म स्टार्स की वैनिटी वैन है। बिल्कुल, और कुल मिला के आयुषी ये समझा जाए अब ये पूरा जो मामला है वो एक बड़ी राजनीति के तौर पर उभरेगा। धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए।